चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो, लेकिन साथियों हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है। यहाँ महबूबा मुफ्ती जी के नेतृत्व में चल रही पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार निरंतर ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है जो विदेशी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अपनी ही पवित्र धरती पर प्रहार कर रहे हैं। साथियों, शांति और स्थायित्व का कोई विकल्प नहीं होता है और मेरा आग्रह है जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं वो मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं। ये मुख्य धारा है उनका परिवार, ये मुख्य धारा है उनके माता पिता, ये मुख्य धारा है जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी। इस युवा पीढ़ी पर ही जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाने की। जम्मू कश्मीर में इतने साधन है, इतने संसाधन है, इतना सामर्थ्य है, फिर कोई वजह नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत के अपने दूसरे क्षेत्रों से रत्ती भर भी पीछे रह सके। भटके हुए नौजवानों द्वारा उठाया गया हर पत्थर, हर हथियार उनके अपने जम्मू कश्मीर को अस्थिर करता है। राज्य को अब अस्थिरता के इस माहौल के बाहर निकालना ही होगा। भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सिर्फ कश्मीर ही नहीं भारत के विकास की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। हजारों वर्षों से हम एक भारत मां की संतानें हैं। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भाई को भाई से दूर कर सकते हैं। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। जो लोग दशकों से इस प्रयास में लगे हुए थे वो अब खुद बिखरने की कगार पर खड़े हैं। भाई और बहनों, मैं फिर कहूंगा, पिछले वर्ष मैंने दिवाली गुरेज में जवानों के साथ मनाई थी, तो इस वर्ष रमजान के मौके पर यहां मैं आज आपके बीच में हूं। यही तो कश्मीर की भावना है, यही तो इस धरती के देश और दुनिया को देन है। यहां सबका स्वागत है, यहां सबका सत्कार है। ये उस परंपरा की धरती है जो देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी धरती को पंथ और संप्रदायों से ज्यादा परंपराओं ने सींचा है और इसलिए कश्मीरियत के अटल जी भी कायल रहे हैं और इसी कश्मीरियत का मोदी भी मुरीद है। और मैंने तो लाल किले से भी कहा था कि न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझेगी, हर कश्मीरी को गले लगाने से ही समस्या सुलझेगी। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पास नीति भी है, नियत भी है और निर्णय लेने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते। छात्रों पर हजारों मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया हो या फिर अभी रमजान के इस मुबारक महीने में लिया गया सीज फायर का फैसला हो, उसके पीछे की सोच यही है कि कश्मीर के हर नौजवान को, यहां के हर व्यक्ति को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले और विकास मिले। साथियों, ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जाती रही है। स्थायित्व की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया है। वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से, यहां के अलग अलग संगठन संस्थाओं से मिल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो भी अपनी बात है जाके बताएं। हर व्यक्ति से बातचीत करके वो शांति प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कश्मीरियत और जमहूरियत के गठबंधन को कायम रखने में आप सभी लोगों की भी, और मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं
आप सभी की भी, यहाँ के हर माता पिता की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के बुद्धिजीवियों की और धर्म गुरुओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी भूमिका है। मैं चाहूंगा कि आप हम सभी अपनी सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास पर